इसी पे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सर्किल यानी कि वृत्त। अब वृत्त क्या होता है भाई, सुना हुआ है सब लोगों ने, क्या होता है वृत्त की परिभाषा, कितने लोगों को पता है? ध्यान दो इधर देखो, अगर सपोज के लिए हम एक बिंदु को स्थिर बिंदु मान लें, एक बिंदु को क्या मान लें, स्थिर, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कोई बिंदु है जिसको हमने क्या मान लिया, एक स्थिर बिंदु मान लिया। स्थिर बिंदु का मतलब है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। हमारे पास एक स्थिर बिंदु है, इस बिंदु से बराबर दूरियों पर, इस बिंदु किसी स्थिर बिंदु से बराबर दूरियों पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इससे बराबर दूरी पर एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु, चौथा यहाँ है, ऐसे ही कई सारे बिंदु होंगे ना। बराबर दूरी पर क्या रखें, बिंदु रखें, तो क्या बनता है, एक बिंदुपथ बन रहा। बिंदुपथ यानी कि बिंदुओं का मार्ग। इस बिंदुपथ को क्या बोलते हैं, इस बिंदुपथ को क्या बोलते हैं भाई, वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना। जो ये स्थिर बिंदु है इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ये स्थिर बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। और जो ये बिंदुपथ है, अब देखो वृत्त कैसे बन जाएगा, ये क्या है, एक वृत्त है। ये जो स्थिर बिंदु है इसको वृत्त का क्या कहेंगे, केंद्र, वृत्त का क्या कहेंगे, ठीक है। वृत्त के और जो बिंदुपथ की पूरी लंबाई है, जो ये बिंदुपथ की पूरी क्या है, ये इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की, नाम सुना हुआ है, परिधि सुना हुआ है, ये वृत्त की परिधि। कई बार क्या बोलता है कि वृत्त का परिमाप है, तो परिमाप और परिधि एक ही बात होती है, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन नहीं है, ऐसा नहीं यूं खींचा। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की सीधी दूरी क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। परिभाषाएं नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ क्या, हाँ। तो वृत्त किसको बोलते हैं, किसी स्थिर बिंदु, किसी स्थिर बिंदु से बराबर दूरियों पर स्थित बिंदुओं का क्या होता है भाई, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ। ये क्या कहलाता है आपका, ये वृत्त। जो बिंदुपथ की पूरी लंबाई, अभी मैंने आपको बताया, बिंदुपथ की पूरी लंबाई क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और अगर सपोज के लिए वृत्त की परिधि पर हम दो बिंदु लें, एक ऐसी रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलती है, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर जाए, जो कि केंद्र से होकर, उसको क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणा गया वृत्त की त्रिज्या, 2 गुणा गया वृत्त की। दूसरी जो चीज आती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई गुणा गया वृत्त की त्रिज्या बाय 2 पाई इंटू, ये वृत्त की परिधि और वृत्त की। और तीसरा जो
आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले कहीं पे भी काम आ सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद क्या आता है कि सपोज के लिए वृत्त है, ये क्या है, कोई ये वृत्त, ठीक है, और हो सकता है मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन तुम्हारे पास क्या होगा बनाने के लिए औजार होगा, क्या बोलते हैं, हाँ, तो उससे बना सकते हो आप। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र क्या है, अभी मैंने आपको बोला कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली और परिधि को दो बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लेकिन ये रेखा है सपोज के लिए, ये केंद्र से नहीं जा रही है लेकिन परिधि को दो बिंदुओं पर मिल रही है, परिधि को एक बिंदु और दो बिंदुओं पर मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं जीवा, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रहे जीवा, कोई भी व्यास वृत्त की एक जीवा होती है, वृत्त की क्या होती है, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं जीवा के पदों में कैसे व्यास को डिफाइन करेंगे, तो जीवा वह व्यास होती है, सॉरी, किसी वृत्त का व्यास वह जीवा होती है जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर, और बाकी जो जीवाएं हैं वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती। जैसे हम जीवा की बात करते हैं वैसे वृत्त दो भागों में बांट जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, एक भाग ये हो गया, ये वैसे पिछले किसी चैप्टर में आ चुका होगा, ठीक है ना, इस वाले भाग को बोलते हैं लघु माने छोटा, और इस वाले भाग को बोलते हैं बाकी दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, और लघु माने क्या होता है, छोटा। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ठीक है। अब ये तो जीवा की बात हुई, जीवा बात समझ में आ गई, त्रिज्या समझ में आ गई, व्यास समझ में आ गया। इसी वृत्त में ये कोई वृत्त है सपोज के, ये कोई क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्र, केंद्र को अमूमन ओ लिखते हैं भाई, केंद्र को अमूमन क्या लिखते हैं, अगर हम एक त्रिज्या मिलाएं, ये क्या है, ये क्या है, और ये दूसरी त्रिज्या भी मिला दी मैंने, ये भी क्या है, अब दो त्रिज्याएं मिल गई। जैसे एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रहे थे क्षेत्रफल के आधार पर, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग भी क्या बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है, एक भाग ये अलग हो गया, ये टुकड़ा हमने सपोज के लिए निकाल दिया अलग, ये टुकड़ा हमने क्या कर दिया, अलग निकाल दिया, तो ये कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, एक पाई जैसा दिखेगा, पाई, पाई समझते हो क्या बोलते हैं, पिज्जा कट, पिज्जा देखा हो, पिज्जा ऐसे होता है, पिज्जा जो, ये एक पिज्जा कट की तरह दिखेगा, दिखेगा, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो दूसरा बाकी बच गया उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या। ध्यान रहे त्रिज्याखंड बिल्कुल अलग चीज है और जीवा बिल्कुल क्या है, वृत्तखंड बिल्कुल क्या है, अलग चीज। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड की क्षेत्रफलों का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, कहाँ पे बताया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में बताया जा चुका है, ठीक है ना। अगर जिसको नहीं आता है तो पिछले वाली वीडियो देखो, ठीक है, वहां मिल जाएगा। तो ये वृत्तखंड हो गया, वृत्त हो गया, त्रिज्या हो गई, वृत्त क्या हुआ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब नोट करो,
एक छोटा सा चीज और ध्यान दो, अगर सपोज के लिए कोई एक और वृत्त बना देते हैं, चलो हमने एक और क्या ले लिया, ये इसका केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र। केंद्र जो है, अगर केंद्र से एक व्यास खींच दें, केंद्र से क्या करें, तो जो व्यास है वो वृत्त को दो बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्तों में तोड़ता है। ये दो असमान क्षेत्रफल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है। तो जो वृत्त का जो व्यास है वो केंद्र को वृत्त को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है, और इनमें से प्रत्येक भाग, ये वाला भाग अलग हो गया, सपोज ये वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, और ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, यानी वृत्त का आधा। तो ये दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, ये दोनों भाग आपस में बराबर नहीं होंगे, ध्यान दें, ये वाले भाग भी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन क्षेत्रफल में ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने पिज्जा को बीचों बीच काट देना है, दो भाई बहन है और पिज्जा एक है, ठीक है ना, छोटा बड़ा हो गया तो लड़ जाएंगे आपस में, इसलिए उसको क्या करना है, अर्धवृत्त के रूप में काटना है। अगर तीन भाई बहन है तो कैसे काटना है, तो पहले बीच में 120 डिग्री का एंगल पे त्रिज्याखंड काटने, ताकि 120 120 120 कितना हुआ, 360। तो तीनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, तब भी लड़ाई, एक को छोटा मिल गया एक को, तो पता चल रहा बड़े वाले ने छोटे वाले को पीट दिया, क्यों, तो ऐसा नहीं करना है। तो अर्धवृत्त हो गया, ठीक। इसके एक चीज और आपको जो इम्पोर्टेंट है ये नोट करनी है, कि सपोज के लिए ये वृत्त है, ये क्या है, दिख रहा वृत्त जैसा, दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये कोई क्या है, वृत्त है भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये केंद्र O था, अब ये क्या बन गया, दोनों अर्धवृत्त, दोनों क्या है, अर्धवृत्त में वृत्त, किसी भी अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, क्या होता है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे एक, तो ये वाला कोण हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में याद रखना, अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, ठीक है। अब इस अर्धवृत्त में हम कई सारे कोण बना सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पे मिला दूं, इसको, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, ये वाला कोण कितना होगा, ऐसे ही मैं इसको यहां मिला दूं, इसको यहां मिला दूं, हर कोण कितना डिग्री होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में स्थित प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, याद रहेगा। अब नोट करो,